आज की बात थोड़ी सी अलग है। आज हम सिर्फ कर्ज की बात नहीं करेंगे, आज हम उस दर्द की बात करेंगे जो कर्ज से भी ज्यादा ना इंसान को चुभता है। एक तो इंसान पहले से ही परेशान होता है, कर्जा ले लिया होता है रिश्तेदारों से, ऊपर से घर भी चलाना होता है, कर्जा नहीं उतर रहा, कर्जे के लिए भी सोचना होता है, ईएमआईज नहीं दी जा रही, कर्जे की किस्तें नहीं दी जा रही, घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, ऊपर से ये रिश्तेदार जिनसे कर्जा लिया होता है ये आके और ताने मार देते हैं। भाई तुमसे अगर कर्जा लिया नहीं जा रहा था तो तुमने लिया क्यों? सोच समझ कर लेना था ना। पहले नहीं तुम्हें पता था कि तुम भर नहीं सकते हो, अब भुगतो, तुम ले नहीं पाए, तुम दे नहीं पा रहे हो, भुगतो। तब इंसान सोचता है कि मैंने क्या गुनाह कर दिया है। आज के वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि अगर आपने रिश्तेदारों से कर्जा ले लिया है और वो आपको ताने मारते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। मैं सिर्फ आपको 4 बातें बताऊंगी, 4 बातें। उन चारों बातों को आपने ध्यान से सुनना है, समझना है और फिर देखिए किस तरह से आप धीरे 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 कर्जा उतारने की पहल कर सकते हैं। आज जो मैं बात बताने वाली हूँ वो 4 बातें जानने के बाद शायद आपने ये बात कभी सोची भी नहीं होगी। देखिए कर्ज आपने लिया है लेकिन कर्ज आपकी पहचान नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कमजोर हो गए, आपने कर्जा लिया तो नजरें झुका के, गर्दन झुका के, अपना चुप करके चलते रहो। कई बार क्या होता है कि कर्जा इंसान को मजबूरी में लेना पड़ जाता है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिन रिश्तेदारों से आपने कर्जा लिया है तो वो पूरा का पूरा अधिकार रखे कि आपके घर की सारी कहानी, सारे भेद वो जाने और आप भी उन्हें एक एक बात बताएं। ये अधिकार उन्हें बिल्कुल भी नहीं है। कई बार क्या होता है कि जब हम कर्जा ले लेते हैं ना रिश्तेदारों से, हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ नीयत है, हम देना भी चाह रहे हैं, लेकिन अभी हालात ऐसे बन जाते हैं, हालात ऐसे बन जाते हैं कि हम सामने वाले से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें थोड़ा सा समय दे दो, क्योंकि उस टाइम पे पहले रोटी नजर आती है। भाई घर की रोटी चलेगी तभी तो उसके बाद कर्जे की सोचेंगे ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि रिश्तेदार ये चीज सुनते भी नहीं है। तो अगर आपने रिश्तेदारों से ये पैसे ले लिए हैं और अब अभी आप दे भी नहीं पा रहे हो तो क्या होता है कि रिश्तेदार हमें ताने देते हैं और हम गुस्से में क्या करते हैं, हम गुस्से में या तो उन्हें जवाब दे देते हैं या फिर शर्म से मुंह छिपाकर छिपने लग जाते हैं और दोनों ही चीजों में समस्या इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि संभाले नहीं संभलती है। तो आज की वीडियो में मैं वही 4 बातें आपको बताने जा रही हूँ कि जिन 4 बातों से आप अपने घर के माहौल को संभालने में काफी हद तक आगे बढ़ सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं। इसलिए आपको ये सारी बातें जानना जरूरी है। लेकिन इन 4 बातों को जानने से पहले पहली बात आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है कि पहली बात ना आप अगर जान लेंगे तो आपको इतनी हल्की लगेगी, इतनी मामूली लगेगी कि रिश्तेदारों की अगर आप बातें भी सुन लेंगे ना तो आपको उनकी बातें भी छोटी लगने लग जाएंगी। और तीसरी बात तो ऐसी होगी कि ज्यादातर लोग उसे नजरअंदाज ही कर देते हैं। और चौथी बात वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि इन चारों बातों को समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि कर्ज में सिर्फ पैसे नहीं, दिमाग को भी संभालना और समझाना पड़ता है। तब जाके हम अपने कर्जे को हल्का करने की सोच सकते हैं। तो इन चारों बातों को ध्यान से सुनिए, अंत तक देखिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो में ऐसी कौन सी बात है जो आपको लगा कि हाँ दीदी ये मेरी कर्जा उतारने में और कर्जा हल्का करने में मदद कर सकती है। अब जानिए उन 4 बातों में से पहली बात, तानों को कभी भी अपनी पहचान मत बनाइए। कई बार क्या होता है कि इंसान ना कर्जा तो ले लेता है, मजबूरी में कर्जा लेता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है जब कर्जा हम चुका नहीं पाते हैं ना तो अपने आप को हम दोष देने लग जाते हैं कि मैं ही खराब हूँ, मैं ही निकम्मा हूँ, मैंने सब कुछ खराब कर दिया, मैं कर्जा उतार नहीं पा रहा या मैं दे नहीं पा रही, मैंने क्यों कर्जा ले लिया, मैं कैसे अपने घर को संभालूं, मैं तो किसी काम की नहीं हूँ। लेकिन एक बात समझिए, जब आपने कर्जा लिया था आपने कोई जानबूझ के शौक के मारे थोड़ी ना कर्जा लिया था। उस टाइम हो सकता है आपकी मजबूरी रही होगी, आपकी नौकरी चली गई होगी, आपका काम धंधा थोड़ा सा कम हो गया होगा, कोई बीमारी आ गई होगी, कोई कर्जा जो ज्यादा उस टाइम चढ़ा होगा आपको उसको उतारने के लिए लिया होगा, कोई काम धंधे के लिए लिया होगा, कभी आपने घर के खर्चे के लिए लिया होगा। ऐसी कई मजबूरियां जो आपके साथ हुई होंगी, तब जाके आपने कर्जे की तरफ सोचा हो और आपने कर्जा लिया होगा, आपने मजबूरी में लिया होगा कर्जा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब आपने कर्जा ले लिया है और आपने अपनी नीयत भी साफ रखी है, उसके बावजूद अगर आपको कोई रिश्तेदार बार बार तंग करता है, फोन करता है, भाई हमारे तो पैसे दे दो, इतना टाइम हो गया, हमने तुम्हें दिए थे, हमने तुम्हारी एक आवाज पे तुम्हें पैसे दे दिए थे, अब तुम देने में मना कर रहे हो, तुम्हारे मन में चोर है। कई बार रिश्तेदार ऐसा बोलते हैं, लेकिन आप उन्हें साफ लहजे में बोल दीजिए कि हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, आपने हमारी मदद करी ये हमें पता है और जिंदगी भर हम याद भी रखेंगे, लेकिन अभी हमारे हालात ऐसे हो गए हैं कि घर की रोटी चलाएं या आपको कर्जा दे, क्योंकि घर की रोटी इस टाइम पहले नंबर पे है। कर्जा तो हम थोड़ा थोड़ा करके जैसे हालात धीरे धीरे सुधरेंगे हम उतारना शुरू कर देंगे, लेकिन आपने इन सब चीजों में अपनी नीयत को कभी भी खराब नहीं करना है। अपनी नीयत आपने हमेशा साफ रखनी है। और फिर भी अगर कोई रिश्तेदार बार बार आपके घर आ जाता है, आपको फोन करता है, आपको परेशान करता है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपने कोई बहस नहीं करनी उनसे, कोई घर की कहानी नहीं बतानी, कोई घर के भेद नहीं देने, कुछ भी नहीं बोलना, कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई मुंह नहीं बनाना। सिर्फ आपने प्यार से उनसे रिक्वेस्ट कर देनी है कि आपने हमारी मदद करी, इसका हम तहे दिल से आपसे शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन अभी हमारे हालात संभल नहीं रहे हैं। जैसे ही हमारे घर के हालात सुधरेंगे हम आपको चाहे थोड़ा थोड़ा ही सही देना शुरू कर देंगे, आप हम पे बस थोड़ा सा भरोसा कीजिए। हाँ आपने हमें दिए हैं पैसे, ये हमें पता है, लेकिन अभी हम बिल्कुल नहीं देने की सिचुएशन में है। बस इतना सा आपने कहना है। और उसके बावजूद भी अगर कोई आपको तंग करता है, फोन करता है, तो आप फिर फोन ही मत उठाइए। सीधी सी बात है, सबसे पहले आप खुद का ध्यान रखिए। देखिए जब तक आप मानसिक तौर पर खुद को नहीं संभालेंगे तब तक आप ना तो घर की रोटी चला पाएंगे, ना ही कर्जा उतारने की शुरुआत कर पाएंगे।
सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने आप को संभालना है, अपने आप को खड़ा करना है, मजबूत करना है। भाई सीधी सी बात है, जब हम ठीक रहेंगे तभी तो कर्जा आगे उतारने की कोशिश करेंगे ना, इसलिए अपने आप को संभाल कर रखिए। अब दूसरी बात आपके लिए बहुत ध्यान से सुनने लायक है, अपनी पूरी परेशानी कभी भी किसी रिश्तेदार को मत बताइए। देखिए, एक तो आप पहले से परेशान हैं, काम धंधा वैसे ही नहीं चल रहा, घर का गुजारा मुश्किल से हो रहा है, ऊपर से कर्जे इतने आ गए हैं। अगर आप एक एक चीज उन रिश्तेदारों को बताने लग जाएंगे कि हमारे पे कितना कर्जा है, कितनी ईएमआईज है, कितनी ईएमआईज बाकी हैं, किससे रिश्तेदार से हमने कर्जा ले रखा है, उसको कितना दे दिया या कितना छोड़ दिया, ये सारी चीजें अगर आप रिश्तेदारों को बता देंगे तो इससे होगा क्या, सिर्फ और सिर्फ आप चर्चा का विषय बनेंगे। आपने कभी भी किसी रिश्तेदार को एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताना है। जैसे कि मान लीजिए आपके ऊपर कर्जा है और आपने रिश्तेदारों को बता दिया, 10 रिश्तेदारों को आपने बता दिया, भैया होता ही है ना, मन हल्का करने के लिए हम भरोसा करके सामने वाले को बता देते हैं, तो आपने बता दिया। अब क्या होगा, आप चर्चा का विषय बन गए हैं, तो इसलिए कभी भी किसी को मत बताइए। अब आपने जो बता दिया सो बता दिया, अब जो हो गया, उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अब आगे का तो हम ठीक कर सकते हैं ना। अब जो आपने बता दिया अब उसको भूल जाओ। आप कभी वही रिश्तेदार आपको दोबारा मिलते हैं, आपसे पूछते हैं, मजे लेते हैं कि भाई बताओ कर्जा कितना रह गया, क्या हो गया, तो आपने सिर्फ हल्की सी बात करनी है, बोल देना हम धीरे धीरे मैनेज कर रहे हैं, धीरे धीरे सब देने लग गए हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब भगवान की दया से सब ठीक ही चल रहा है। पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि हर एक रिश्तेदार को कोई भी बात मत बताइए। हाँ, लेकिन जो रिश्तेदार आपकी मदद करना चाहता है और जिसकी नीयत साफ है उन्हें आप बता सकते हैं, क्योंकि वो मदद करना चाहता है, हो सकता है आपको जलील होने से बचाना चाहता हो। लेकिन फिर भी आपको ऐसे रिश्तेदारों को कभी अपने एक एक चीज नहीं बतानी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ बाद में आपको ताना मारे, आपको जलील करे और 4 लोगों में बैठ के आपकी बुराई करे। या फिर घर आकर भी अगर आपसे कोई पूछता है, मजे लेता है, तब भी आपने हल्की सी बात करनी है, कोई फालतू बात नहीं बोलनी, कोई लड़ाई, कोई बहस, कुछ नहीं करना। सिर्फ इतना बोलना है कि हमारा कर्जा हम धीरे धीरे उतारने की कोशिश कर रहे हैं और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी उतर भी जाएगा। अब आते हैं तीसरी बात पर, कर्ज चुकाने का प्लान बनाइए। देखिए, यही वो बात है जिसे ज्यादातर लोग ना टालते रहते हैं, कोशिश भी नहीं करते, कहते हैं कोशिश करेंगे, तो वो पैसे कर भी लेते हैं अगर वो कोशिश, तो वो पैसे कहीं ना कहीं घर खर्च में लग जाते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि कर्ज चुकाने का अपने प्लान दिमाग में बना लेना है पक्का, कि भाई चाहे मैं थोड़ा थोड़ा ही उतारूं, अब मुझे उतारना है। उसके लिए आपने क्या करना है, कॉपी पेन लेना है और उस कागज पे ना सारे कर्जे लिख लेने हैं। आपने सिर्फ 4 बातें लिखनी है उस कागज पे। पहली बात, आपके ऊपर कुल कर्जा कितना है। दूसरी, आपकी बैंक की ईएमआई कितनी जा रही है। तीसरा, अगर आपने रिश्तेदारों से कर्जा लिया है तो वो आपने कितना देना और किस कर्जे का सबसे ज्यादा ब्याज है। और चौथी जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि आप हर महीने कितने पैसे निकाल सकते हैं कर्जा उतारने के लिए। जब आप ये 4 बातें लिख लेंगे ना तो आपको एक तो दिमाग हल्का लगने लग जाएगा, और सबसे जरूरी बात ये होगी कि जब समस्या कागजों पर आ जाती है ना, तब हमें लगता है कि अब हम धीरे धीरे इसका हल भी निकाल लेंगे। तो आपने क्या करना है, कर्जा उतारने का प्लान बनाइए, चाहे धीरे धीरे ही सही, हर महीने थोड़ा थोड़ा ही सही। जहां पे आपको लगता है कि किस कर्जे से मेरी ज्यादा लड़ाई है, किस रिश्तेदार से मेरी ज्यादा लड़ाई है, कौन मुझे सबसे ज्यादा तंग कर रहा है, बैंक वाले कर रहे हैं या रिश्तेदार कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले उन्हीं का कर्जा हल्का करना है। अगर आपको बैंक वाले तंग कर रहे हैं तो आप बैंक वालों का उतारिए, नहीं तो रिश्तेदार तंग कर रहे हैं तो आप उनका उतारिए। और दूसरी चीज मैं जो बताना भूल गई थी वो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको बैंक वाले भी फोन करते हैं तो आप बैंक में भी मेल डाल सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, कोई भी बैंक वाला ऐसा नहीं होता है कि आपको मोहलत ना दे, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपने घर की सिचुएशन बता सकते हैं, परेशान होने की बजाय, कोई गलत कदम उठाने की बजाय आप उनसे मोहलत ले सकते हैं और धीरे धीरे कर्जा उतारने की पहल कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आपको क्या करना है, जो मैंने आपको 4 बातें बताई हैं वो कागज पे लिख लेनी है, और जो कर्जा आपको सबसे ज्यादा जरूरी लग रहा है उतारना, कि जिससे आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वही कर्जा आप धीरे धीरे उतारने की सबसे पहले कोशिश कीजिए। अब आती है चौथी बात, रिश्तेदारों को जवाब देने से पहले सबसे पहले आप अपना घर बचाइए। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमने कर्जा ले लिया होता है ना, रिश्तेदार तो मानते ही नहीं है, बार बार आपको तंग करते रहते हैं। तो आप क्या करते हो कि आप उनको जवाब पे जवाब देते हो। कई रिश्तेदार कहते हैं कि तुमने हमसे भी कर्जा ले लिया, 10 लोगों से और ले लिया, हमें पता चल गया, तुम इनसे भी लेके बैठे हो, उनसे भी लेके बैठे हो, उनका भी नहीं दे पा रहे, उनका भी नहीं दे पा रहे। लेकिन आपकी नीयत तो साफ है ना, तो जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो। अब क्या होगा, अब उन्होंने आपको इतनी बात बोल दी, आप आगे से पलट के जवाब दोगे, फिर वो बोलेंगे, फिर आप बोलोगे, इस तरह से क्या होगा, लड़ाइयां बढ़ती जाएंगी। तो आपका लक्ष्य रिश्तेदारों को हराना नहीं है, आपका लक्ष्य क्या है, कर्जे को हराना है। आपने तो कर्जा उतारना है, रिश्तेदारों को थोड़ी ना हराना है हमने। इस तरह से आप, अगर कोई आपको बोलता भी है तो आपने चुप रहना है। कुछ लड़ाइयां पता है चुप रहकर भी हम जीत सकते हैं, बस आपको चुप्पी इस्तेमाल करनी है, किसी को कुछ नहीं बोलना। हल्की सी बात बोले कि हमने जिन जिन का कर्जा लिया है हम पूरी ईमानदारी से देंगे, थोड़ा सा हालात सुधर जाए, थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर हो जाए, फिर हम अपने आप धीरे धीरे सबका देना शुरू कर देंगे। और अगली बार मान लीजिए, और अगली चीज मान लीजिए, बैंक वाले भी आपको फोन करते हैं, धमकाते हैं। कई बार क्या होता है ना कि बैंक वालों से भी हमने लोन ले लिया है, भाई हमें बार बार वो फोन कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो अपने घबराहट में कभी भी फोन बंद नहीं करना है, फोन उठाना है, फोन पे बात करनी है, अपनी प्रॉब्लम बतानी है, सामने वाला समझ जाएगा।
ये बैंक वालों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि किसी बैंक की तरफ से मुझे फ़ोन आया, उन्होंने मुझसे गलत बिहेव किया है, गलत बात करी, तो आप उनकी कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो डिटेल्स को सँभाल के रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप संबंधित शिकायत व्यवस्था में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने कभी भी लोन को इग्नोर नहीं करना है। आपने कर्जा लिया है, ये आपने मान के चलना है और आपने कर्जा उतारना है, ये अपने मन में बना लीजिए। मैं धीरे-धीरे ही सही, चाहे 2 महीने में, 10 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, जैसे मेरा काम धीरे-धीरे सुधरेगा, मैंने थोड़ा-थोड़ा करके सबका कर्जा उतारना है। मत समझिए, मत परेशान होइए कि सामने वाला बार-बार आपकी इंसल्ट कर रहा है। सामने वाला तो बोलेगा ही, भई उस आपने उनसे पैसे लिए हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा अब आपके हालात, वो तो बोलेगा ही बोलेगा। तो आपने उनको बोलने देना है, भई आप बोल लो जितना बोल सकते हो। आपने जितनी जल्दी हो सके जो बोलने वाले हैं ना, पहले उन्हीं का मुँह बंद करना है। उसके बाद आपने फिर दूसरे कर्ज़दारों को हल्का करना है। ये थी वो 4 बातें जो मैंने आपको आज की वीडियो में बताई हैं। अब सबसे ज़रूरी बात गृहिणियों के लिए। गृहिणियाँ ना सबसे ज़्यादा परेशान होती हैं। ये सारा जो माहौल बनता है ना घर में, जब कर्ज़ ले लेते हैं, सबके फ़ोन आते हैं, ताने आते हैं, रिश्तेदार बातें सुनाते हैं, सबसे ज़्यादा गृहिणियाँ परेशान होती हैं। वो तो चुप करके रोती भी रहती हैं कि किसी को पता भी ना चले और अंदर-अंदर घुटती भी रहती हैं। उन्हें एक-एक चीज़ का पता होता है। घर में रसोई में कितना राशन बचा है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस अभी तक नहीं दी गई है, किसको कितना देना है, किसकी ईएमआई सब देनी है, किसने मुझे तंग कर रखा है, किसके ज़्यादा कर्ज़े उतारने, ये सारी चीज़ें गृहिणी को पता होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, घर चलाने में असफल हैं। आप घर पूरी ईमानदारी के साथ चला रही हैं, लेकिन अभी हालात ऐसे बन गए हैं जो किसी के बस में नहीं है। सबसे ज़रूरी बात मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, आप बचत करना कभी मत छोड़िएगा। चाहे ₹10 बचाइए, चाहे ₹20 बचाइए, बचत ज़रूर कीजिए। छोटी-छोटी बचत ही एक दिन बड़ा लक्ष्य तय करके दिखा देगी आपको। और हो सकता है ये छोटी-छोटी बचत ही आपने पहल कर दी हो कर्जा उतारने की। धीरे-धीरे ही सही, चाहे 500 इकट्ठा करो, चाहे 600 करो, चाहे 700 करो, धीरे-धीरे ही सही, जिन-जिन के आपने देने हैं, छोटी-छोटी रकम से आप उतारना शुरू कर दो। और अगली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने कर्जा ले लिया है, घर में दोनों लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी अपने दिमाग को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। लोग तो बोलेंगे ही, उन्हें बोलने दीजिए, लेकिन सबसे पहले आपका कदम क्या होगा? आपने सिर्फ लोगों की बात नहीं सुननी है, आपने सबसे पहले अपने परिवार की बात सुननी है, परिवार को सँभालना है, उन्हें परेशान नहीं होने देना है और परिवार के सामने आपने मजबूती के साथ खड़े होना है। देखिए, जब तक परिवार के लिए आप हैं, तो समझ लीजिए परिवार आपको अपनी ताकत मानता है। तो आपने अपनी ताकत को, अपनी हिम्मत को उसी तरह से बना के रखना है। कभी भी किसी के सामने आपको कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है। आपने कर्जा लिया है, बार-बार आपको ताने मिल रहे हैं, तो आप उनसे सिर्फ़ एक सीधी और सटीक बात बोल दीजिए कि भई हमने कर्जा लिया है, हमारी नीयत बिल्कुल साफ़ है, जब हमारे हालात सुधरेंगे, हम आपका देना शुरू कर देंगे। बार-बार हमें परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमें परेशान मत कीजिए। हम आपका एक-एक रुपया चुकाएँगे, लेकिन अभी हमारे पास नहीं है, हम नहीं दे सकते, कहाँ से दे दें? चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो बैंक वाले हों। हर एक को अपनी प्रॉब्लम बता दीजिए और बार-बार मैं यही कहूँगी कि जिससे भी आपने कर्जा लिया है, आपने पहले जो देना था, जो बताना था, जितनी आपने कहानियाँ अपने घर की देनी थी, बता दी। अब आपको किसी के आगे भी अपने घर की रोना रोने की या कहानियाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। आपकी प्राइवेसी बचाना आपका पहले लक्ष्य होना चाहिए। घर की प्राइवेसी रखना भी आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए। कभी भी किसी को अपनी हर एक चीज़ बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, उससे क्या होगा, आपका हल भी नहीं निकलेगा और आप चर्चा का विषय चारों तरफ बन जाएँगे। जहाँ पे आपकी 2 लोगों में अभी इज़्ज़त है ना, बाद में वो लोग भी आपकी बेइज़्ज़ती करेंगे। इसलिए जितना हो गया बस बहुत हो गया। अब मत बताना कभी किसी को भी कोई भेद। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नीचे हाइप का बटन है उसे भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके अपनी सिचुएशन बताइए, अपने हालात बताइए, मुझसे बात कीजिए। मैं पर्सनली सारे कमेंट्स का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और आप, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे वो भी आप पूछ सकती हैं। तो गृहिणी की बात चैनल पे अगर आप नए हैं और आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया तो वो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।